Assalamualaikum and welcome to my YouTube channel. I am clinical psychologist अनम जावेद. आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी. किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए जब तक हम उसकी बेसिस को अंडरस्टैंड नहीं करते हमें वो चीज़ समझ में नहीं आती है. तो इसीलिए आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि साइकोलॉजी बेसिकली क्या होती है, साइकोलॉजी की हिस्ट्री क्या थी, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे द गोल्स ऑफ साइकोलॉजी. कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन पे साइकोलॉजिस्ट फोकस करते हैं जब वो किसी भी पर्सन की बिहेवियर्स की असेसमेंट कर रहे होते हैं. किसी भी पर्सन की असेसमेंट के दौरान वो किस किस चीज़ को फोकस करते हैं, उन सब चीज़ों को भी आज हम स्टडी करेंगे. एंड एट द एंड मैं आपको बताऊंगी कि एज अ साइकोलॉजिस्ट आप कौन कौन सी फील्ड्स को ज्वाइन कर सकते हैं. साइकोलॉजी पढ़ने के बाद आप कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आप किस किस जगह पे वर्क कर सकते हैं, ये सब इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. साइकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो साइकोलॉजी बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है. दो ग्रीक वर्ड्स थे, द साइकी एंड द लोगिया. साइकी का मतलब होता है ब्रेथ या फिर स्पिरिट, सोल. और अगर हम लोगिया की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है स्टडी ऑफ. इन मिडिल 60s जब इन दो ग्रीक वर्ड्स को लैटिनाइज किया गया था तो वर्ड साइकोलॉजी बना था, विच मीन्स द स्टडी ऑफ माइंड और द स्टडी ऑफ सोल. अब साइकोलॉजी का जो पूरा का पूरा मतलब है वो हमें इसकी एक वर्ड साइकोलॉजी के अंदर से ही मिल जाता है. लेकिन अगर हम इसके फर्दर डेफिनेशन की तरफ जाते हैं तो साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर्स एंड मेंटल प्रोसेसेस. अब देखें, साइकोलॉजी की डेफिनेशन के अंदर हमें तीन चीज़ें मिलती हैं: साइंटिफिक स्टडी, बिहेवियर्स और मेंटल प्रोसेसेस. बिहेवियर्स बेसिकली क्या होते हैं? बिहेवियर्स आर डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल. ऐसी चीज़ें जिनको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी भी ह्यूमन या फिर नॉन ह्यूमन के अंदर, वो उनके बिहेवियर्स होते हैं. मतलब किसी बंदे का हंसना, उसका बोलना, उसका खाना पीना, ये सब उसके बिहेवियर्स में इंक्लूड होता है. सेकंड हमारे पास जो थिंग आती है, दिस वन इज़ मेंटल प्रोसेसेस या फिर कॉग्निटिव प्रोसेसेस. अगर हम मेंटल प्रोसेसेस की बात करते हैं तो मेंटल प्रोसेसेस डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं होते हैं. लाइक हमारी थिंकिंग, हमारी ड्रीमिंग, हमारी रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब चीज़ें हमारी मेंटल प्रोसेसेस या फिर कॉग्निटिव प्रोसेसेस के अंदर आ जाती हैं. इसकी डेफिनेशन से हटकर अगर हम बात करते हैं तो मेंटल और कॉग्निटिव प्रोसेसेस के साथ जो थर्ड थिंग होती है बहुत इम्पोर्टेंट, वो होते हैं हमारे बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स. हमारे जितने भी बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग इमोशन हमारा हार्ट रेट कितना होता है, ड्रीमिंग के दौरान हमारी ब्रेन वेव्स कितनी होती हैं, वो सब चीज़ें भी साइकोलॉजिकल स्टडी के अंदर आ जाती हैं. मैंने आपको साइकोलॉजी की डेफिनेशन में तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं: बिहेवियर, मेंटल प्रोसेसेस और द साइंटिफिक स्टडी. यस, साइकोलॉजी हमारे पास एक साइंटिफिक स्टडी होती है. इस एक वर्ड की बेस पे जो साइकोलॉजी की हिस्ट्री थी उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था. तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि साइकोलॉजी की बेसिकली हिस्ट्री क्या थी. हम साइकोलॉजी की ब्रीफ हिस्ट्री डिस्कस करेंगे क्योंकि अगर हम इसकी डिटेल की तरफ जाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और वो इनिशियल्स में इतना यूज़फुल भी नहीं होता है. साइकोलॉजी की जो हिस्ट्री थी उसको बेसिकली दो पीरियड्स में डिफाइन किया गया था: प्री साइंटिफिक पीरियड एंड द साइंटिफिक पीरियड. प्री साइंटिफिक पीरियड में आपके पास जितने भी साइकोलॉजिस्ट, फिलोसफर्स आते हैं वो सब अंडरस्टैंड करते थे साइकोलॉजी को कि साइकोलॉजी बेसिकली आपके माइंड और बॉडी का कनेक्शन होता है. उन सब के अकॉर्डिंग आपके पास जो साइकोलॉजी होती है उसका मतलब होता है कि आपके माइंड और बॉडी के दरमियान कोई कनेक्शन है, ये किसी तरह की फोर्स होती है जो गॉड के साथ कनेक्टेड होती है. प्री साइंटिफिक पीरियड में आपके पास डिफरेंट फिलोसफर्स आ जाते हैं, लाइक हिपोक्रेट, प्लेटो, एरिस्टोटल, एस.टी. ऑगस्टाइन थे. हमारे पास डिफरेंट इस्लामिक फिलोसफर्स आ जाते हैं, अल-कुंदी, अल-फराबी, इब्न सीना, इमाम गजाली, शाह वलीउल्लाह. लेकिन अगर हम लोग साइंटिफिक पीरियड की तरफ मूव करते हैं तो 1800s के बाद
बाद का जो टाइम है वो सारा हमारा साइंटिफिक पीरियड में आ जाता है। क्यों? क्योंकि 1800s में ही हमारे एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, विल्हेम वॉन्ड, जिन्होंने एक सबसे पहले साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इस्टेब्लिश की थी यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग के अंदर। उस टाइम के बाद से साइकोलॉजी को एक साइंटिफिक फील्ड के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और उसके बाद आपके पास जो साइकोलॉजी थी वो साइंस सब्जेक्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस हो गई थी। अगर हम लोग बेसिकली बात करते हैं इसके गोल्स के बारे में, तो साइकोलॉजी के 4 गोल्स होते हैं। सबसे पहले टू डिस्क्राइब, हम बिहेवियर्स को डिस्क्राइब करते हैं। अगर एक पर्सन है वो कोई बिहेवियर परफॉर्म कर रहा है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हम सबसे पहले उसके बिहेवियर को डिस्क्राइब करेंगे कि उसका बिहेवियर क्या है। बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के बाद हमारे पास जो सेकंड गोल आता है, टू एक्सप्लेन द बिहेवियर। द सेकंड गोल इज टू एक्सप्लेन, कि हम अपने बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं कि अगर एक बिहेवियर है तो वो क्यों है, उसके रूट कॉजेज क्या हैं, सोसाइटी है, उसकी जेनेटिक्स है, या उसका फर्दर कोई और रीज़न है। हम उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं। थर्ड इम्पोर्टेंट गोल जो हमारे पास आता है वो आता है टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर, कि आने वाली सिचुएशंस के अंदर ये पर्सन किस तरीके से बिहेव करेगा या किसी चीज़ का रिस्पॉन्स किस तरीके से करेगा, हम उसके बिहेवियर को प्रिडिक्ट करते हैं। लास्ट में हमारे पास जो मेन इम्पोर्टेंट गोल है साइकोलॉजी का, दैट वन इज टू चेंज द बिहेवियर। हम लास्ट में जब हम किसी भी बिहेवियर को डिस्क्राइब करके, एक्सप्लेन करके, प्रिडिक्ट कर लेते हैं, तो लास्ट में हम उसके बिहेवियर को चेंज करते हैं। अगर वो उसका नेगेटिव बिहेवियर है तो हम उसको थेरेपिस्ट के थ्रू, सेशंस के थ्रू या किसी भी तरीके से उसको नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कन्वर्ट करते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। अगर एक स्टूडेंट को एग्ज़ाम्स फोबिया है तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले साइकोलॉजी का गोल क्या होगा कि उसके बिहेवियर को डिस्क्राइब करना। एक पर्सन एग्जामिनेशन हॉल में गया और वहाँ जाते ही उसको डिफरेंट पैनिक सिचुएशंस को फेस करना पड़ा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके बिहेवियर को डिस्क्राइब करेंगे कि अगर वो पैनिक हो रहा है तो क्या वजह है। फिर हम उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन करेंगे कि अगर ये पैनिक हो रहा है तो इसके पीछे रीजंस कौन कौन से हैं। उसकी एक्सप्लेनेशन में उसका जितना भी एग्ज़ाम एंजाइटी की हिस्ट्री है हम उसको डिस्कस करेंगे। देन थर्ड पे आ जाएगा प्रिडिक्शन। हम उसके बिहेवियर की प्रिडिक्शन करेंगे कि आइंदा आने वाले कुछ टाइम में अगर हम इसके बिहेवियर को चेंज नहीं करते हैं, अगर हम इसके बिहेवियर के अंदर कोई ऑल्ट्रेशन नहीं लेके आते हैं, तो इसके बिहेवियर में किस तरह से ये अगली सिचुएशंस में इसका बिहेवियर होगा। और लास्ट में हमारे पास आता है टू चेंज द बिहेवियर। हम उसके अंदर से एग्ज़ाम एंजाइटी को किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, कौन से मेथड्स हम उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे जिनकी बेस के ऊपर उसके अंदर से ये एग्ज़ाम एंजाइटी ख़त्म हो, उसकी चेंजिंग ऑफ बिहेवियर, कि हम उसका बिहेवियर किस तरीके से चेंज कर रहे हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप एज अ साइकोलॉजिस्ट किस किस फील्ड में काम कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पे आप साइकोलॉजी पढ़ने के बाद काम कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप बात करते हैं तो क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ने के बाद आप अपना प्राइवेट क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या किसी भी प्राइवेट क्लिनिक में एज अ साइकोलॉजिस्ट वर्क कर सकते हैं। आप किसी फिजिशियन के ऑफिस में भी वर्क कर सकते हैं। आप फोरेंसिक साइकोलॉजी पढ़ने के बाद प्रिजन्स में भी वर्क कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट एजेंसीज में भी वर्क कर सकते हैं। आप आर्म फोर्सेस में भी वर्क कर सकते हैं। आप एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ने के बाद स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में भी वर्क कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप काउंसलिंग साइकोलॉजी पढ़ते हैं या फिर अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है साइकोलॉजी के बाद अपना करियर बिल्डअप करने की। होप सो कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, अगर आपको मेरी वीडियो में से कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। और इस चैनल पे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।